हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आजकल के बच्चे काफ़ी आत्महत्या कर रहे हैं और एक काफ़ी दुखद न्यूज पढ़ने को मिला कि राजस्थान के कोटा में आत्महत्या करने वाली छात्रा कीर्ति ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय से कहना चाहती हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि कोई बच्चा आत्महत्या ना करे तो जितनी जल्दी हो सके इन कोचिंग संस्थानों को बंद कर दवा दे। कोचिंग छात्रों को मानसिक रूप से खोखला कर देते हैं। पढ़ने का इतना दबाव होता है कि बच्चे उस बोझ के नीचे दब जाते हैं। कीर्ति ने आगे लिखा है कि वो कोटा में कई छात्रों को डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर निकालकर सुसाइड करने से रोकने में सफल हुई, लेकिन खुद को नहीं रोक पाई। बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा कि उसकी जैसी लड़की जिसके 90% से भी ज़्यादा मार्क्स हों वो सुसाइड भी कर सकती है। लेकिन मैं आप लोगों को समझा नहीं सकती कि मेरे दिमाग और दिल में कितनी नफरत भरी है। अपनी माँ के लिए उसने लिखा, आपने मेरे बचपन और बच्चा होने का फ़ायदा उठाया, मुझे विज्ञान पसंद करने के लिए मजबूर करती रही। मैं भी विज्ञान पढ़ती रही ताकि आपको खुश रख सकूं। मैं क्वांटम फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स जैसे विषयों को पसंद करने लगी और उसमें ही बीएससी करना चाहती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे आज भी अंग्रेजी साहित्य और इतिहास बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरे अंधकार के वक्त मुझे बाहर निकालते हैं। कीर्ति अपनी माँ को चेतावनी देती है कि इस तरह की चालाकी और मजबूर करने वाली हरकत 11वीं क्लास में पढ़ने वाली छोटी बहन से मत करना। वो जो बनना चाहती है और जो पढ़ना चाहती है उसे वो करने देना, क्योंकि वो उस काम में अच्छा कर सकती है जिससे वो प्यार करती है। इसको पढ़कर मन विचलित हो जाता है कि इस होड़ में लोग अपने बच्चों के सपनों को छीन रहे हैं। आज हम लोग अपने ही परिवार और समाज से प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। फलना का बेटा बेटी डॉक्टर बन गया, हमें भी डॉक्टर बनाना है। फलना की बेटा बेटी कोटा हॉस्टल में है तो हम भी वहीं पढ़ाएंगे। चाहे उस बच्चे के सपने कुछ भी हों या वो पढ़ने में कैसे भी हों, हम उन्हें अपने सपने थोप रहे हैं। आज हमारे स्कूल, कोचिंग संस्थान बच्चों को पारिवारिक रिश्तों का महत्व नहीं सिखा पा रहे हैं। उन्हें असफलताओं और समस्याओं से लड़ना नहीं सिखा पा रहे हैं। उनके जहन में सिर्फ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के भाव भरे जा रहे हैं, जो जहर बनकर उनकी जिंदगियां लील रहा है। जो कमज़ोर हैं, ऐसे समाचार हमेशा सुनने को पढ़ने को मिलते रहते हैं कि माता पिता की वजह से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि माता पिता को कुछ बनाना है, चाहे डॉक्टर बनाना हो, इंजीनियर बनाना हो या सरकारी नौकरी बनाना हो, वो उनके अनुसार पढ़े। लेकिन बच्चे के मन में कुछ होता है जो वो उनसे शेयर नहीं कर पाते। अगर शेयर कर लेते हैं फिर भी उन्हें डांट कर डपट कर उन्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। कुछ पेरेंट्स तो पीएचडी, डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी कराने का पता नहीं कौन सा ख्वाब पाल लेते हैं, चाहे बच्चा करना चाहता है या नहीं चाहता है, फिर भी उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि उन्हें यही काम करना है। किसी बच्चे को मेडिकल नहीं पढ़ना है, फिर भी दबाव बनाया जाता है कि उन्हें मेडिकल पढ़ना है। किसी तरह वो मेडिकल पढ़ने भी लग जाता है पर वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। किसी को इंजीनियर नहीं बनना है, लेकिन फिर भी कि फलना का बेटा इंजीनियर बन गया, वो 5 लाख रुपये महीने कमा रहा है, 50 लाख रुपया सालाना के पैकेज पे काम कर रहा है, तो उस हिसाब से आप अपने बच्चों को दबाव देना शुरू करते, आप भी वही करो। इसी संदर्भ में मेरे पापा ने बचपन में एक कहानी बताई थी कि जब गुरु द्रोणाचार्य के पास पांडव शिक्षा के लिए आए तो उनके पास सबसे बड़ी समस्या थी कि इन सब के हुनर को पहचाना कैसे जाए। उन्होंने सबको सामान्य शिक्षा दी। ऐसा नहीं है कि पांडव में हर किसी को धनुर्विद्या नहीं आती या पूजा पाठ करना नहीं आता, रिश्ते की हमें सामान्य शिक्षा के बाद उन्होंने उनके हुनर को पहचाना, तो उन्होंने उन हुनर के हिसाब से सबको उसी हिसाब से शिक्षा दी। जैसे कि युधिष्ठिर को धार्मिक शास्त्रों और धर्म विद्या की शिक्षा दी, भीम को गदा की शिक्षा दी, अर्जुन को धनुर्विद्या की शिक्षा दी, नकुल को घुड़सवारी और पशु चिकित्सक में की शिक्षा दी और सहदेव को तलवारबाजी की शिक्षा दी। क्योंकि इनके पास इस काम को करने का जो हुनर था, जो पागलपन था, जो इनमें दिखाई देता था, इस हिसाब से ये आज एक महारथी बनकर इतिहास में अमर हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी फील्ड बुरा है, उस फील्ड में सक्सेस नहीं है और अनसक्सेस नहीं है। हर फील्ड में सक्सेस है और हर फील्ड में अनसक्सेस है।
हर फील्ड में पैसा, हर फील्ड में कामयाबी, हर फील्ड में लोग सफल हो सकते हैं, लेकिन ये अजीब सा दबाव बन रहा है कि आप यही करो, चाहे उसमें बच्चे इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो इस वजह से 12वीं का रिजल्ट आया है और हो सकता है इस बार भी कई सारे ऐसे दुखद समाचार आएंगे कि फेल हो जाने की वजह से आप दबाव बनाएंगे कि बच्चे पास नहीं कर पाए, कोई भी कारण हो सकता है। तो माता पिता को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दबाव बनाकर आप उन्हें ज़्यादा सफल नहीं बना सकते। अगर किसी तरह वो सफल हो जाते हैं तो बस वो अपनी सोच को कभी इतनी दूर तक नहीं ले जा पाएंगे जितनी जितनी उसके अंदर होती है, जितना उसके अंदर टैलेंट होता है, उस टैलेंट को वो कभी हाई लेवल तक नहीं ले जा पाते। तो बच्चे आपके हैं, आपको उनके टैलेंट को पहचानना होगा और बिना पहचान किए आप, हर बच्चे में अलग अलग हुनर होता है और उस हुनर के हिसाब से ही वो अगर आगे बढ़ता है तो सही है, उस फील्ड में वो अपनी टॉप लेवल देगा, अपनी टॉप मेहनत करेगा क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है। दुनिया कुछ भी बोलेगी वो उसमें काम करना पसंद करेगा। लेकिन ज़बरदस्ती का अगर कोई फील्ड आप उसे चूज करने दे तो आपकी वजह से तो लास्टली आत्महत्या की ओर ही बढ़ता है, क्योंकि समझ में उससे कुछ नहीं आता। और आपसे अगर वो कहता है कि मेरे से नहीं होगा तो आप अपने दबाव बनाने लगते कि क्यों नहीं होगा, फलना का बेटा चिलना का बेटा वो ऐसे कर गया, वो वैसे कर गया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी मानसिक स्थिति से लड़ रहा होता है। तो यही है कि आप पूर्वजों की कहानी से सीखिए कि उन्होंने कैसे कहा गया। सिर्फ आप आज ये कह सकते हैं कि हम सही हैं, बच्चे गलत है, इससे आपकी बुरी मानसिकता प्रदर्शित करती है। इससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं है, नुकसान सिर्फ आपको होगा, आपके बच्चों को होगा अगर आप अपनी मानसिकता उसके ऊपर थोपते हैं। तो लास्टली वो आत्महत्या जैसे ही कदम उठाएंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शंस आपके सोच की वजह से उनके पास नहीं रह जाती, क्योंकि आप उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते या उनके बातों का गलत अर्थ निकालते रह जाते हैं ज़िंदगी भर कि उनसे नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा। तो जिस फील्ड में जाना चाहते उस फील्ड में से स्वतंत्र कर दीजिए, खोने से तो बेहतर है। थैंक यू।